समय का दरवाजा आर्व को अपने दादाजी का पुराना घर कभी पसंद नहीं था। दीवारों पर पड़ी दरारें, लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां और पीछे का बंद कमरा सब कुछ उसे डरावना लगता था। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में उसे मजबूरी में वहीं रहना पड़ा। दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे और घर बेचने से पहले परिवार उसे साफ कर रहा था। घर के पीछे वाला कमरा हमेशा बंद रहता था। दादी कहती थी, वहां पुरानी चीजें हैं, जाने दो। लेकिन आर्व की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। एक शाम उसने चुपके से उस कमरे की चाबी ढूंढ ली। दरवाजा खुलते ही धूल का गुबार उठा। अंदर सिर्फ एक बड़ी घड़ी थी, दीवार पर टंगी, बहुत पुरानी, लेकिन टिक टिक अब भी साफ सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि घड़ी में नुआफ की जगह एक छोटा सा कांच का दरवाजा बना था। आर्व ने जैसे ही उसे छुआ, अचानक कमरा घूमने लगा। अगले ही पल वह उसी घर में खड़ा था, लेकिन सब कुछ नया था। दीवारें साफ, फर्श चमकता हुआ और आंगन में छोटे दादाजी खेल रहे थे। आर्व समझ गया, ये घड़ी समय का दरवाजा थी। वह कई दिनों तक उस दरवाजे से अतीत में जाता रहा। उसने अपने दादाजी को बचपन में संघर्ष करते देखा, अपने पिता को डांट खाते देखा और दादी को चुपचाप सब संभालते देखा। उसे एहसास हुआ कि हर पीढ़ी ने कुछ न कुछ त्याग किया है। एक दिन उसने देखा, छोटे दादाजी रो रहे थे। उनके पिता ने उनसे कहा था, मजबूत बनो, रोना कमजोरी है। आर्व आगे बढ़ा, पर वह जानता था कि वह कुछ बदल नहीं सकता। तभी पीछे से आवाज आई, तुम बदलने नहीं, समझने आए हो। वह मुड़ा। वहां बूढ़े दादाजी खड़े थे। समय हमें मौका देता है देखने का, सुधारने का नहीं। दादाजी मुस्कुराए। जो सीख मिले उसे वर्तमान में इस्तेमाल करो। अचानक सब गायब हो गया। आरव फिर उसी धूल भरे कमरे में खड़ा था। घड़ी बंद हो चुकी थी। कांच का छोटा दरवाजा अब नहीं था। उस दिन के बाद आरव बदल गया। वह अपने माता पिता से बहस कम करने लगा, दादी की मदद करने लगा और समझ गया कि हर कहानी के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। घर बिका नहीं, उसे नया रंग मिला और आरव को नई सोच। अगर चाहो तो मैं एक रहस्यमय प्रेम कहानी या पूरी तरह डरावनी कहानी भी बना सकता हूं।